if you see my filmography, मैंने अपने पूरे करियर में mostly worked with new directors or second time filmmakers. I'm talking about Kabil. But unfortunately, that was also अरे आपका रोल उसमें उतना था, तो पर मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ये क्यों नहीं सोच रहे कि पर मैंने उसमें काम कैसा किया है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना है, मुझे अपने स्किल्स एज एन एक्टर उस पर काम करना है, कुछ अलग करना है. Then came Bala at a very very crucial time of my life, which just changed everything for me. Some 90s के songs, some Govinda sir songs, which or Rahman sir songs, which makes me happy. Hi guys, I'm Yami Gautam Dhar and you're watching me on Bollywood Hangama. आज हमारे साथ में यामी गौतम 10 साल पूरे कर चुकी हैं एंड इंटरेस्टिंगली शी इज़ in a very interesting phase where she's evolving as an artist and there's something new that she wants to bring to the table. बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे एंड मुबारक आपको 10 साल. समझ नहीं आ रहा इसकी मुबारकबाद लूं या भी रुक जाऊं. नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही आपकी पहली फिल्म आपकी आई थी एंड वक्त जो है वो कहीं ठहर गया है एंड यू आर मे बी लुकिंग यंगर देन व्हाट यू डिड ड्यूरिंग विकी डोना. आई थिंक मोर देन दैट फरीदून, जिस तरह की जो अब करियर वाइज जो फेज है, मुझे लगता है उसकी वजह से मुझे लग रहा है आई हैव जस्ट बिगन. आई रियली फील लाइक दैट. आई रियली फील द सेम एनर्जी जो एक होता है ना व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट एंड एवरीथिंग. क्योंकि ये सच है, इसलिए जब सब बोल रहे हैं ना, स्पेशली ओनली फ्रॉम ऑब्वियसली यू इंटरैक्ट विद मीडिया, कंग्रेचुलेशन, आई एम लाइक आई विल से थैंक यू, बट या इज इट, या इट्स दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. अच्छा, आपको कौन से कॉम्प्लीमेंट्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आपको एक चूज़ करना हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं, या फिर ये कि दैट योर फिल्म चॉइसेस दे टर्निंग आउट टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड यू ब्रिंगिंग समथिंग वेरी सेरिब्रल एंड इंटेंस टू द टेबल. सो व्हाट इफ यू हैव टू पिक वन out of the two, then which compliment you prefer more? Definitely the film bit, the work bit. Right. क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपके पास होगी. वो आपको that makes you you, and that is what should be that is what I want to create. I want people to feel कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि लोगों को, ऑडियंस को लगे कि अच्छा अगर यामी की फिल्म है, यामी इस फिल्म में है, एक ट्राई करते हैं, देखते हैं, कुछ अलग होगा. अच्छा बुरा ऑफ कोर्स वो देख के पता चलता है, बट तो टू मेक दैट लॉयल्टी टू क्रिएट इन योर ऑडियंस, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एक्सपीरियंस, इट टेक्स कंसिस्टेंसी. और वो आई थिंक लोगों को आता है समझ में कि एटलीस्ट कौन क्या अटेम्प्ट कर रहा है बार बार कुछ अलग, या आप सेफ ही चल रहे हैं, आप वही एक ही तरह की फिल्में कर रहे हैं जो आपको पता है ओके दे विल गेट यू जस्ट द नंबर्स. बट क्योंकि आजकल जो एक पैरामीटर बोलते हैं, जो एक बोलते हैं कि उसका पैरामीटर क्या है सक्सेस का, वो भी इतना वास्ट हो चुका है जी. आप महज उसको सिर्फ एक ब्रैकेट या सिर्फ एक नंबर में नहीं बांध के रख सकते. हर फिल्म के लिए एक ऑडियंस बन गई है और हर किस्म की फिल्म चल सकती है. और खैर उसका जवाब तो आज भी अब तो हमारे पास नहीं है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, बट एवरीबडी इज़ वेलकम इन दिस स्पेस. तो हर किसी को हक है और हर किसी को बिना किसी डर से काम करना चाहिए, खुल के, which is what at least I'm trying to do now. I've met so many actors, so many actresses and मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं. बहुत बार मैंने ये देखा है कि that there are good actors and successful stars. एक point of time के बाद में कहीं ना कहीं वो they either they get trapped in their own image or they in a way they start just copying the trends कि ये trend है, ये हमें करना चाहिए, आजकल ये चल रहा है. And somehow they seem that maybe they are not enjoying themselves that much more. आपका जिस तरीके की आपकी ऑफ लेट आपकी जिस तरीके की चॉइसेस आ रही हैं, थर्सडे है, 10वीं है, वो एक ऐसा लग रहा है कि दैट somehow आपके कुछ हद तक भी अगर आपकी मुट्ठी में आपका चॉइसेस आ रही हैं and you know what you're doing and you're getting the response for that, ये बहुत मुश्किल है आर्टिस्ट के लिए. वो कितना ज़रूरी था आपके लिए कि वो एक कहीं ना कहीं एक नीश तैयार करना, to rise beyond just the pretty face and to do something to get appreciation for your performances. जब आपने बात की ना कि ट्रेंड को फॉलो अप करना शुरू कर देते हैं, वो ब्रीफली मेरे लाइफ में भी आया था वो फेज. और राइट आफ्टर योर सक्सेसफुल फिल्म, उसके बाद जो कुछ मैंने फिल्में की होंगी, जो भी की थी, क्योंकि मुझे याद है, वो फीलिंग मुझे याद है, आई वॉज नॉट हैप्पी. क्योंकि मुझे जब आपको अपने इच्छा से अपोज करके काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको काम करना है, अदरवाइज वो आउट ऑफ
साइट से आउट ऑफ माइंड वाली बात आपको कही गई है हो जाएगी, तो फिर आप वो चॉइसेस कुछ लेते हैं। आज मेरे लिए बहुत आसान है बैठ के बोलना कि नहीं, वो करने से अच्छा तो यार मैं कुछ चाइना जाके कुछ कुंफू सीख लेती, कुछ भी कर लेती, कुछ और कर लेती, कुछ नहीं, कुछ ख़राब करने से अच्छा। बट वो आज मेरे लिए आसान है कहना, बट 6-7 साल पहले मेरे लिए शायद आसान नहीं होता ये बात खुद से भी कहना, क्योंकि उस टाइम आप सिर्फ, आई रिमेंबर आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई ओन सेल्फ कि ये हुआ क्या। पहली फिल्म आपकी इतनी अच्छी हुई, सबने अप्रिशिएट भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बट why didn't certain choices were followed or were given after that? तो फिर आपको आंसर आता है नहीं, आपको ना उस तरह की फिल्म करनी चाहिए जिसमें गाने हैं थोड़ा और गाने हैं वो हिट हो जाते हैं तो फिर फिल्म ऑल्सो वर्क्स। अच्छा, I don't think so. It worked for somebody, but may not work for me. But then you want to still try it because somebody is saying, somebody who's experienced this, और जो आपकी टीम में है वो कोई ना कोई है हमेशा, to tell you, and they come out of a place where they mean well for you. ऐसा नहीं आपके लिए वो बुरा चाहते हैं। फिर आपको बोला जाता है नहीं, only when you work with certain names, we need to get a film with this really big star to be out there. अब शायद ये भी बात सच है, but मैंने की, that didn't work for me. One of them had a very good role also. I'm talking about Kabil. But unfortunately, that was also, अरे आपका रोल उसमें उतना था। तो पर मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ये क्यों नहीं सोच रहे कि पर मैंने उसमें काम कैसा किया है। हम कितनी बार बाहर की फिल्मों के एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्मों में इतने बड़े बड़े एक्टर्स छोटे छोटे रोल्स करके ऑल्सो they do it if they want to do it. It doesn't matter. तो खैर अब ये सब बातें आज बोलना आसान है, पर उस वक्त लगता है कि अरे आप हर चीज़ में नुक्स निकाल रहे हैं, आप हर चीज़ को ऐसे ऐसे करने से अच्छा है टेक अ लिटिल ब्रीदर, लेट मी रीशफल एवरीथिंग। मैं कुछ और ढूंढती हूँ जो मुझे लगता है, जो मुझे कोई कैरेक्टर देगा, जो मुझे कोई ऐसा करने को बोलेंगे जो मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि आई न्यू वेयर आई वॉन्ट टू रीच, बट हाउ टू रीच, दैट्स द क्वेश्चन। एंड रिटेनिंग योर सेल्फ। फिर आपको बोला जाता है अच्छा आपको यहाँ दिखना है, आपको वहाँ जाना चाहिए, जब तक आपको सो एंड सो इनवाइट ना करें यू हैव नॉट अराइव्ड। तो मुझे लगता था कि यार मतलब मुझे तो लगा था बहुत सिंपल होगा, आपने अच्छा काम किया, अपनी अच्छी फिल्म में किया, बस और क्या है, सबको पता तो है कि कौन अच्छा एक्टर है और आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता। चलो ठीक है, तो मैं 1-2 पार्टीज में शायद मैं गई होंगी वेयर ऑफ कोर्स आई वाज इनवाइटेड, बट अगर आपका मन है कहीं जाने का, आप जा रहे हैं, वो अच्छी बात है। आप इस फीलिंग के साथ जा रहे हैं, और जहाँ मुझे 4 एक्ट्रेसेस भी मिलके सेम बात कह रही हैं दैट वी डोंट लाइक पार्टीज, वी लाइक गेट टुगेदर, दिस सेम बात बोल रही हैं, पर आ सब रहे हैं। वो मुझे समझ नहीं आता था कि हम किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस। तब फिर आपको उस टाइम लगता है आप अकेले हैं, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, आप ये अकेले ऐसे खड़े हो कोने में, तो लुक्स वेरी वियर्ड, आप करोगे क्या वहाँ पे। और किसी को बोलना मुझसे नहीं होता कि सर आई लव टू वर्क विद यू, मैंने कहा उनको तो पता होगा एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद सो एंड सो, तो कैसे होगा वो, तो व्हाट्स द वे आउट। देन आई रियलाइज द ओनली, एंड एक्चुअली इफ यू सी माई फिल्मोग्राफी, मैंने अपने पूरे करियर में मोस्टली वर्क विद न्यू डायरेक्टर्स और second time filmmakers, so it's the script, it's the director, and I have to keep my vision open and my perspective open. मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना है, मुझे अपने स्किल्स एज एन एक्टर उस पर काम करना है, कुछ अलग करना है, तभी आई कैन स्टैंड आउट। एंड एक्चुअली जो मैं इंटरव्यूज़ में बोलना चाहती हूँ मैं अपने काम में दिखाऊँ। दैट इज़ हाउ आई, लकीली दैट्स व्हेन उरी हैपेंड। मुझे पता था वो एक मिशन बेस्ड फिल्म है, वो प्राइमरीली कुछ और कह रही है फिल्म, बट मुझे पहली बार एक डायरेक्टर ने ऐसा रोल दिया है विच इज़ असर्टिव, जो कुछ अलग है। और अगर किसी में नैक है वो परफॉर्मेंस ढूंढने का, तो जो सीन है जिसमें वो नर्स से यू बिकम एन एजेंट, वो काफ़ी है। एंड देन केम बाला एट अ वेरी वेरी क्रूशल टाइम ऑफ माई लाइफ विच जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। तो कुछ चीज़ें, कभी कभी वक्त बदलता है, माहौल बदलता है, पर सबसे पहले आपको खुद अपने अंदर वो एक बदलाव और वो कॉन्फिडेंस लाना अपने आप में वापस, वो ज़रूरी है। Okay, जैसे लंबा आंसर दे नहीं, that's okay, I think. So क्या है कि
जैसे आपने जिक्र किया कि पार्टीज़ में आप सर्टन गई हैं, फिर आपको समझ में नहीं आया कि दैट लोग कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। आपकी नज़र में विद योर एक्सपीरियंस 10 इयर्स इन द इंडस्ट्री, एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर कितना इंपॉर्टेंट है? एंड आई विल गिव यू व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज़ आई स्टिल रिमेंबर जब आई थिंक 6 years हुए थे विकी डोना को, एंड आई डिड दिस इंटरव्यू विद आयुष्मान, Oh God. and the way you came up with the rejoinder on Twitter, and you've always had this very impromptu sense of humor and which you come up with. कितना ज़रूरी है एक किसी भी एक्टर के लिए, considering the sort of stressful lives you guys lead, to just break out of the monotony and to keep yourself sane somehow? पहली बात, अगर वो आज भी होते तो शायद मैं आज भी वही लिख देती। एक्चुअली मुझे याद नहीं है मैंने एग्जैक्टली क्या लिखा था, बट इट केम फ्रॉम अ प्लेस वेयर that is the reason why when these things people ask these questions, I actually refrain, because आप बोलते शायद किसी और इंटेंशन से हैं, बट वो कभी कभी समझ में कैसे आता है, पढ़ा कैसे जाता है, इट कुड बी टोटली डिफरेंट. सो आई पर्सनली दैट्स व्हाई आई रिफ्रेन, बिकॉज अगर वो कहते हैं ना, अगर आप किसी का दिन अच्छा नहीं बना सकते, बट डोंट से समथिंग व्हिच जस्ट माइट इम्पैक्ट. एंड हालांकि छोटी सी बात थी, बट क्योंकि वो इतनी खास फिल्म थी और उस वक्त मैं एक अलग बिल्कुल दौर में थी, तो एज आई सेड, अब कहना कुछ और चाहते हैं, पर कभी कभी इट कम्स अक्रॉस वेरी डिफरेंट, सो इट मस्ट बी जस्ट कमिंग फ्रॉम दैट हार्मलेस वे. नहीं, मैं बेसिकली आई एम नॉट पासिंग एनी सॉर्ट ऑफ जजमेंट इन व्हाटएवर यू सेड, व्हिच you had every right, because I think somehow things tend to be unfair with actresses at times, and because both you and Ayushmann, you're part of that film. That's okay. Basically मेरा सवाल ये था कि that at times people tend to get so carried away by all the stresses कि उसकी फिल्म हो रही है, मेरी फिल्म ने कितना ओपनिंग लिया, मेरी फिल्म में कितना वो हुआ, बहुत जरूरी है. So वो उसमें अपने को सेन रखने के लिए एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना, to have something other than your obsession with fame and success, वो कितना जरूरी है? It's a very good question, because it's very true. और ये बहुत, हम जो बार बार बात करते हैं ना मेंटल हेल्थ की, वो सब चीज़ें, बट वी हैव ourselves created this vicious circle. और अभी और बहुत कुछ है इस सर्कल में टू कंट्रीब्यूट, टू क्रिएट, लीड टू दैट स्ट्रेस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट ओपनिंग एंड दिस एंड दैट, बट इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, विच, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, आप कितना कैप्चर हो रहे हैं, कितना पैप्ड हो रहे हैं, कितना कहाँ दिख रहे हैं, यू नीड टू बी सीन एवरीवेयर, यू नीड टू बी आउट देयर. वो सारी ये जो बातें हैं, देर जस्ट सेल्फ क्रिएटेड, आई थिंक, डिस्ट्रैक्शंस. It might be for me, might not be for someone else. But deep down, I refuse to believe if someone says, no, it doesn't have an impact. It does have an impact. Even on the most happiest looking person. अगर आप numbers में भी अगर आप गिने, किसी को parameters में किसी को judge करें, even that person, deep down, it's sad. And it is very important to not take it so seriously. Right. My job, my film is a part of my life. It is not my entire life. And my sense of humor, or anything, even if it's something as simple as enjoying a good meal with my family, it's the most important thing for me. I cannot let that go. I can never be so busy that मुझे एक unless you're traveling out of town, तो एक meal खाने का time नहीं अपनी family के साथ. Right. A person like me, I can't operate. That's amazing. I can't. I need that time. You're right, वो बहुत ज़रूरी है. चाहे मैं एक अच्छी फिल्म देख लूँ, चाहे मैं ऐसा ही कुछ देख लूँ जो मैंने 50,000 बार देखा है, बट इट मेक्स मी हैप्पी, आई विल वॉच इट बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी. मेरे वैन में कभी भी अगर कोई हैवी सीन जिस दिन ना हो, और मुझे पता है मैं ऑलरेडी प्रेप्ड फॉर अ सर्टेन सीन, हमेशा फ्रेंड्स चल रहा होता है मेरे iPad पे. इट्स जस्ट देयर इन द बैकग्राउंड. इट जस्ट मेक्स मी हैप्पी. और समथिंग दैट जस्ट मेक्स मी, सम 90s के सॉन्ग्स, सम गोविंदा सर सॉन्ग्स, or Rahman sir's song, which makes me happy. So something from that small, or being with my family, of course now with my husband. मेरी mom आई है पहली बार शादी के बाद घर पे, so that just makes me happy. Just the fact I know I'm here right now talking to you, but ये सब होने के बाद रात को उनके साथ बैठूंगी, we'll laugh, we'll decide कि अच्छा कल क्या खाएंगे, पैकअप के बाद, that gives me happiness. That's amazing. No, I think somehow I think it's very, very important to have a life other than your work, because we've seen what are the pitfalls of not believing in that. फरीदून, अब काम सिर्फ काम नहीं रहा. जी. एक काम होता है, चलो आपको थका सकता है आपका काम, आप जब फिल्म आप शूट पे जाते हैं, आपका काम आपको थकावट हो सकती है, पर जो स्ट्रेस है दैट्स समथिंग एल्स. वो इस फिल्म का सेट नहीं है. अगर मैं सोच पे रही हूँ अपने रोल के बारे में, होमवर्क कर रही हूँ, दैट्स डिफरेंट. बट अगर मैं
वो बाकी जो चीज़ें हैं ना, दे आर कमिंग विद स्ट्रेस, जो आप कह रहे हैं. Hi guys, I'm Yami Gautam Dhar and you're watching me on Bollywood Hangama.